नेशनल पर और क्विज में भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। देश से अब वामपंथी उग्रवाद का खात्मा तय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा, कड़ी कार्रवाई के दृष्टिकोण के साथ वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को करना होगा ध्वस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगी संबोधित। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और विशिष्ट चिन्ह का करेंगी अनावरण। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु स्थित BEML में वंदे स्लीपर कोच का किया निरीक्षण। कहा, आगामी 1.5 से 2 महीनों तक चलेगा इसका परीक्षण। 3 महीने के बाद सेवा में आएगा वंदे स्लीपर कोच। देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह आज से शुरू। सभी के लिए पौष्टिक आहार थीम के साथ 30 सितंबर तक चलेगा अभियान। कुपोषण को मिटाना अभियान का उद्देश्य। हमास के आतंकी हमले में बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिक और 5 इजरायली नागरिकों के शव किए गए बरामद। इजरायली सेना 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए अपने नागरिकों की सुरक्षित रिहाई के लिए चला रही है लगातार अभियान। और पेरिस पैरालंपिक में आज पुरुष शॉटपुट F40 फाइनल में रवि रोंगाली पेश करेंगे चुनौती। हाई जंप और तीरंदाजी में भी भारत को पदक की तलाश। वहीं बैडमिंटन, शूटिंग, रोइंग और एथलेटिक्स में भी खेले जाएंगे मुकाबले। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि को साक्षात्कार दिया है। अमित शाह ने कहा है कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने पूर्वोत्तर भारत, चरमपंथी उग्रवादी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर में हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकार के प्रयास से कुल हिंसक घटनाओं में 60% की कमी आई और कुल मौतों में 71% की कमी आई है। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर आतंकवाद के फलने फूलने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस कारण वहां साल 2023 में रिकॉर्ड 2 करोड़ से अधिक पर्यटक आए और 33 साल बाद सिनेमा हॉल खुले। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की कमान जनता के हाथों में जाने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। जम्मू कश्मीर की संस्कृति आज फिर फलने फूलने लगी है। अमित शाह ने कहा कि आज जम्मू देश का एकमात्र शहर है जहां IIT, IIM, एम्स है। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद पर कहा कि मोदी सरकार रूटलेस अप्रोच के साथ वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर रही है। मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त होगा भारत। केंद्रीय गृह मंत्री ने साक्षात्कार में कहा कि आज केंद्रीय बल न केवल माओवादियों से लड़ रहे हैं बल्कि विकास की गतिविधियों की निगरानी भी कर रहे हैं। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और विशिष्ट चिन्ह यानी इंसिग्निया का भी अनावरण करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला न्यायपालिका से संबंधित विषयों जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, मामलों का प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार विमर्श और चर्चा किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML बेंगलुरु में मानक और ब्रॉडगेज रोलिंग स्टॉक विनिर्माण सुविधा के लिए नए हैंगर की आधारशिला रखी।
इस नए हैंगर का उद्देश्य बड़े पैमाने पर तीव्र परिवहन प्रणाली के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। ब्रॉड गेज और मानक गेज रोलिंग स्टॉक दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विनिर्माण सुविधाएं डिजाइन की गई हैं। तेज निर्माण, लचीलेपन, स्थायित्व, कम रखरखाव और ऊर्जा दक्षता के लिए प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री 4.0 IoT सक्षम मशीनरी का निर्माण करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। वंदे भारत ट्रेन में पहली बार स्लीपर कोच की सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में BEML के कारखाने में वंदे भारत के स्लीपर कोच के रेप्लिका का जायजा लिया। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने वंदे भारत के नए स्लीपर कोच का जायजा लिया। 15 फरवरी 2019 को आपने देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को पटरियों पर दौड़ते हुए देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वाराणसी के लिए वंदे भारत का चेयर कार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह दूसरी तस्वीर है जो कि वंदे भारत चेयर कार की जगह वंदे भारत स्लीपर कार की है। यानी अभी तक जो वंदे भारत ट्रेन जो देश भर में चलती है, तकरीबन 105 वंदे भारत चेयर कार ट्रेन देश भर में चल रही है। ये अब स्लीपर, इसका जो स्लीपर कोच है, स्लीपर वर्जन है, वो भी आ चुका है। पहली तस्वीर ये आप दूरदर्शन पे देख सकते हैं कि इसका जो रंग है बाहर से अगर तो बिल्कुल ही इसे जो आप जैसे आपने वंदे भारत चेयर कार देखा है बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है। मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर होते भारत की ये एक कह सकते हैं पूरे स्वदेशी तरीके से बनाया गया। पहला वंदे भारत ट्रेन चेन्नई के ICF फैक्ट्री में बनाया गया जो कि चेयर वर्जन था और इसे BEML यानी बेंगलोर में बनाया गया है ये इस ट्रेन को। और इस ट्रेन के अंदर क्या है, इस ट्रेन के अंदर हम चलते हैं और वो आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। जैसा आपने मेट्रो में देखा, वंदे भारत चेयर कार में देखा, बिल्कुल वैसे ही इसका आप इंजन देख सकते हैं। ट्रेन सेट कह सकते हैं इसे, दोनों साइड से कोई अतिरिक्त इंजन इसके अंदर नहीं है। चेयर जिस तरीके से वंदे भारत चेयर कार आपने देखा बिल्कुल उसी तरीके का। अब इसके अंदर हम कंपार्टमेंट में चलते हैं। अगर इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन में 16 बोगियाँ हैं जिसमें से 4 बोगी जो है 2 AC की है, 1 बोगी जो है वो आपकी फर्स्ट AC की और बाकी की जो बोगियाँ हैं वो थर्ड AC की जो है वो बोगियाँ हैं। अब अंदर इसके फैब्रिक्स कैसे, किस तरीके का स्लीपिंग अरेंजमेंट है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये स्लीपर है, थर्ड AC स्लीपर कोच है। 1, 2 और ये 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तीनों सेकेंड में पहले जो है आपको विंडो का बाहर देखने का आपको नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको सेकंड में भी विंडो को देखने को मिलेगा। साथ में टच लाइट या जो सुविधाएं हैं वो इसमें दी गई हैं। भारतीय रेल ने जो क्रू मेंबर्स हैं उनके लिए बैठने के लिए, उनके लिए लेटने के लिए यहाँ पर जो है उनकी सुविधा यहाँ पर प्रदान की है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो क्रू मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर वो यहाँ बैठ सकते हैं। यानी कि एक पहली बार भारतीय रेल की ओर से जो है जो क्योंकि 8 से 10 घंटे का सफ़र करते हैं जो ट्रेन चालक हैं, उसको चालक हैं, उनके लिए भी इस बार व्यवस्था की गई। साथ साथ आप देखो आप क्या तब्दीली है पुराने और नए ट्रेन के अंदर। वंदे भारत ट्रेन स्लीपर कोच, वाटर होल्डर, नीचे भी वाटर होल्डर दिया गया है। सामान रखने के लिए आप देख सकते हैं कि अलग से इसमें लगेज केबिन भी बनाया गया है। स्लीपर लॉक सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पर ताकि कोई गिरे नहीं। इंफोटेनमेंट की सुविधा है यहाँ पर। हर स्टेशन के आने के पहले शौचालय की ये आपको जानकारी मिलेगी। टच लाइट से लेकर के मोबाइल चार्जिंग पॉइंट तक ये यहाँ पर ये सारी आपको फैसिलिटी दी गई है। स्लाइडिंग डोर की व्यवस्था है इस पूरे ट्रेन के अंदर, जैसे आपने वंदे भारत चेयर कार के अंदर भी देखा था। फैब्रिक्स की बात करें तो सनराइज जो है इसको कलर दिया गया है, साथ में ग्रे कलर दिया गया है यहाँ पर। और जो क्रू मेंबर्स के हैं, जो दिव्यांग जनों के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई। देखिए दिव्यांग जनों के लिए खास तौर पर इस ट्रेन में ये 2 कोचेस बनाए गए हैं। यानी दिव्यांग जन जो हैं, जो यहाँ पर जिनके पास स्पेस भी हो और दिव्यांगजन जो कि यहाँ पर उनके लिए स्लीपर की व्यवस्था की गई, जो पहली बार भारतीय रेल में किसी ट्रेन के अंदर आप देख सकते हैं। स्लाइडिंग डोर के अलावा भी अगर हम इसके टॉयलेट्स की बात करें तो थोड़ी तब्दीली है। अगर चेयर कार में आपने देखा होगा इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिलता है आपको। बायो टॉयलेट्स का ही यूज़ है, लेकिन बच्चों के लिए अगर उनके टेक केयर के लिए
उसके लिए भी इसमें स्पेस दिया गया है। साथ में थोड़ा जो है इसको और मॉडर्न बनाया गया है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। हर कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो तकरीबन 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यात्रियों को एक नया अनुभव होगा निश्चित तौर पर। फिलहाल ये पहली जो रैक है वंदे भारत स्लीपर की, ये रैक बन के तैयार है। अब इसे आरडीओ के हवाले किया जाएगा, जो इसका 2 महीने तक जो इसकी टेस्टिंग करेगी और उसके बाद इसे ट्रैक पर उतारा जाएगा। इसको जो है इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। उम्मीद ये की जा सकती है कि दीपावली तक इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। कैमरामैन जगमोहन के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बेंगलुरु। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में बीईएमएल के कारखाने में वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर कोच के रेप्लिका का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ट्रेन का किराया मध्यम वर्ग के बजट में होगा, कम कीमत में अच्छी सुविधाएं मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे साथ हैं। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर मौजूद है। सर, कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं आप इसे रेलवे का, भारतीय रेल के लिए? वंदे भारत ट्रेन के जो चेयर कार है उसके बाद अब ये स्लीपर कोच। वंदे स्लीपर, वंदे मेट्रो, वंदे चेयर कार और अमृत भारत, ये 4 गाड़ियाँ टोटली नए डिज़ाइन के साथ, इम्प्रूवमेंट के साथ बनाई गई है। और लगातार ये ध्यान रखा गया है कि पैसेंजर्स की सेफ्टी, पैसेंजर्स की कन्वीनियंस और जो स्टाफ है इसमें, चाहे सर्विंग स्टाफ हो, चाहे मेंटेनेंस का स्टाफ हो, चाहे ड्राइवर की कैब हो, उन सब का विशेष ध्यान रखा गया है। ड्राइवर कैब के अंदर टॉयलेट है, एर्गोनॉमिक सीट्स हैं, जो सर्व कर रहे हैं उन सब के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ रखी गई है। मेंटेनेंस स्टाफ के लिए अलग से कैबिन रखा गया है, जिससे कि एक नए तरीके से सर्विस जो पैसेंजर्स लेते हैं। और दूसरी बात, ये मिडिल क्लास की सवारी के हिसाब से इसका फेयर रखा जाएगा, जिससे कि कहीं पर किसी को कोई दिक्कत ना हो, अच्छी सर्विस और अफोर्डेबल प्राइस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में जनाक्रोश रैली निकाली। इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल की सरकार पर जनता की समस्याओं के समाधान की जगह भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया। पाइप से पानी तो छोड़िए, मुफ्त पानी भी छोड़िए, ये तो साफ पानी भी नहीं दे पा रहे हैं जनता को। अगर आप देखेंगे तो पानी में सूएज का गंदा पानी मिला हुआ आता है। ज्यादातर जो यहाँ पर बस्ती है वो अंधकार में डूबी हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 1 दशक बाद अब जब चुनाव सर पर आ रहे हैं, तब इनको याद आ रहा है कि इनको जनता के पास जाना चाहिए। लेकिन जरा ये तो बताइए कि ये किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? पिछले 1 दशक में तो ये केवल अपना शीश महल बना रहे थे या प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार कर रहे थे, जनता की सेवा तो नहीं कर रहे। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के उत्पीड़न का दौर जारी है। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ममता सरकार पर हमला करते हुए शनिवार रात को कूच बिहार जिले के हल्दीबाड़ी ब्लॉक के बक्सीगंज इलाके में हुई घटना का जिक्र करते हुए बताया कि इलाके में एक और टीएमसी पंचायत सदस्य लियाकत सरकार ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की। उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि जैसा कि ममता बनर्जी मांग कर रही हैं, अगर वो बलात्कार के दोषियों को फांसी पर चढ़ाना शुरू कर देती हैं तो कानून में प्रासंगिक प्रावधानों के बावजूद जल्द ही टीएमसी में कोई नहीं बचेगा। उन्हें शेख शाहजहां से शुरुआत करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले रुक नहीं रहे हैं। इस बीच भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि सितंबर का पहला दिन बंगाल में 4 यौन उत्पीड़न के मामलों से शुरू हुआ। नादिया के कृष्णगंज में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। वहीं हावड़ा जिला अस्पताल में भी मासूम ने यौन शोषण का मामला सामने आया। मासूम के साथ बीरभूम जिले के एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में भी छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बीरभूम जिले के अंतर्गत आने वाले इलाम बाजार स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ से छेड़छाड़ की गई। पीड़ित नर्स ने आरोप लगाया कि जब वह स्ट्रेचर पर स्वास्थ्य केंद्र लाए गए बीमार युवक को ड्रिप चढ़ाने गई तो मरीज ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ। इसके अलावा मध्यम ग्राम में एक टीएमसी पंचायत सदस्य ने दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया।
अमित मालवीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य है। उन्होंने कहा ममता सरकार ने बलात्कार और पॉक्सो मामले में आरोपियों को दंडित करने के लिए कड़े नियमों को लागू करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए कोई भी काम नहीं किया है। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना को लेकर एमवीए इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना पर एमवीए के द्वारा विरोध मार्च निकाले जाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई मौकों पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। क्या उसके लिए कांग्रेस माफी मांगेगी? ये जो आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया, तोड़ दिया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस मांगेगी? कर्नाटक में वहाँ के उस समय के उनके कार्याध्यक्ष ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ये तोड़ दिया। लगातार इन्होंने छत्रपति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाविकास अघाड़ी पर छत्रपति शिवाजी महाराज मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। एमवीए के मुंबई में हुए विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को आगामी चुनाव में अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग समझदार हैं और वो विपक्ष की इस राजनीति के झांसे में नहीं आएंगे। जमीन खिसक गई है, उनको हार उनकी नजर आ रही है और इसलिए नजदीक बहुत ही घोड़ा मैदान नजदीक है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या है डिजिटल अरेस्ट? दरअसल आपको एक कॉल आता है, आपके नाम और नंबर से एक पार्सल विदेश भेजा जा रहा है जिसमें ड्रग्स जैसा अवैध सामान है। कोशिश होती है कि आपको डराकर फंसा लें। यदि आप डर जाते हैं तो फिर वीडियो कॉल की जाती है जिस पर साइबर अपराधी पुलिस के वेश में आपको एफआईआर और तमाम अन्य झूठे कागजात दिखाकर डराते हैं। आपको कॉल काटने नहीं देते, किसी को कॉल करने नहीं देते और वीडियो कॉल पर लगातार पीड़ित से जुड़े रहते हैं। यहां तक कि सोते हुए भी ये वीडियो कॉल चलती रहती है। ऐसे में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खासतौर पर डिजिटल अरेस्ट को लेकर? कोरियर, पार्सल या इस तरह की कॉल को नजरअंदाज करें, अधिक बात ना करें, डरे नहीं, किसी लिंक पर क्लिक ना करें, ओटीपी ना दें, अपनी कोई निजी जानकारी साझा ना करें, तुरंत पुलिस में शिकायत करें और मैसेजेस या ईमेल्स जो भी आपके पास है वो भी पुलिस से साझा करिए। अगर वीडियो कॉल पे आपको कोई धमकी दे रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें और शिकायत करें। 1930-1930 पर कॉल करें। cybercrime.gov.in इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें और अपने पास के साइबर पुलिस थाने में जाकर भी शिकायत दर्ज करें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज से 30 सितंबर तक 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस वर्ष इसका उद्देश्य कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है। देश में कुपोषण के खिलाफ अभियान कितने कारगर हुए हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय पोषण माह भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण के महत्व को समझाना है।
हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है जो पूरे सप्ताह के दौरान होने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों की दिशा निर्धारित करती है। 2024 में राष्ट्रीय पोषण माह की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। आज पोषण माह की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम आप सब से यह आग्रह भी करेंगे कि हम इसको जन जन तक, ये जन जागरूकता का अभियान है, तो जन जन तक पहुंचाने में आप अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे उपनिषद में भी लिखा है, आहार सद्धो सत्व सद्धि, यानी जब आहार हमारा शुद्ध होगा तो हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे सितंबर 2024 को 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। पोषण माह में मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा की जाती है। अभियान को देश के सभी हिस्सों और समुदायों तक पहुंचाने के लिए पूरे माह तक विशेष अभियान चलाया जाता है, जिसमें सक्षम आंगनबाड़ी बनाने का लक्ष्य भी शामिल है। जो हमारा मुख्य रूप से जो आयाम है इस पोषण माह का, एनीमिया पर जागरूकता, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण भी पढ़ाई भी, सही पूरक आहार, टेक्नोलॉजी आधारित पोषण, तो इसको हम कैसे नीचे स्तर तक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस पोषण अभियान को जन जन पहुंचाने का हमें संकल्प हमने उठाया है। आंकड़ों की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए कई योजनाएं चलाई है। इन योजनाओं में मिशन पोषण 2.0, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मध्याह्न भोजन योजना, किशोर बालिकाओं के लिए योजना, मां का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम और पोषण वाटिकाएं शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, आंगनबाड़ी में कुपोषित बच्चों का आंकड़ा तैयार करने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च को बढ़ावा देने और पोषण कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने सहित पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के उपयोग पर खास जोर दिया गया है। धीरज कुमार के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तेलंगाना में भारी बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि आदिलाबाद, निजामाबाद और महबूबनगर सहित कई जिलों में आज भी बारिश जारी रहेगी। मौसम की मार को देखते हुए कल राज्य भर में सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। वहीं भारी बरसात का असर यातायात सेवाओं पर भी पड़ा है। कई जिलों में छोटी नदियों में उफान से भी सड़क मार्ग बाधित हुआ। भारी बारिश के कारण के समुद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गया है। इस वजह से विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली से विजयवाड़ा जाने वाली सभी ट्रेनें रोक दी गई हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली का असर अब पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है। कश्मीर में तिरंगा को लेकर भारत भ्रमण करते हुए लोग भी देखे जा सकते हैं। ऐसे ही तिरंगा लेकर निकले बिहार और सिक्किम के 2 युवाओं से कश्मीर के पुलवामा इलाके में बात की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। हम इस समय हाईवे पर हैं। ये हाईवे श्रीनगर जम्मू हाईवे है। कभी यहाँ पर पुलवामा की घटना हुई थी और देश ने उस भीभत्स दृश्य को देखा था, लेकिन आज हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं और इसी हाईवे पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। इस समय हमारे साथ 2 लोग हैं। एक हमारे साथ साथी हैं जो सिक्किम से हैं और दूसरे साथी हैं बिहार से। सिक्किम और बिहार का मिलन इस समय श्रीनगर में पुलवामा में हो रहा है और तिरंगा शान से लहरा रहा है। मिलन जी, आप बताएं, आप सिक्किम से श्रीनगर तक पहुंच गए हैं और कैसी परिस्थितियां हैं? आप किस मकसद से निकले हैं? आप कर क्या रहे हैं? मैं साइकिल यात्रा पिछले 55 दिन से कर रहा हूं, तो 55 दिन के बाद आज मैं श्रीनगर के पास पहुंच चुका हूं। तो मेरा मकसद ये है कि सिक्किम एक इंडिया का वन ऑफ द क्लीन एंड मोस्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया है। तो मैं सिक्किम को थोड़ा मेन स्ट्रीम अन्य राज्यों में भी इसका पहचान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे साथ दूसरे साथी हैं जो बिहार से हैं और इस यात्रा में किस तरीके से कहां से घूम चुके हैं, आगे का क्या लक्ष्य है और इस यात्रा पर निकले क्यों हैं? मैं सूरज कुमार बिहार से निकलकर अभी मैं जम्मू कश्मीर में आया हूं। अभी तक मैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल होते हुए और पंजाब और करके अभी यहाँ पे आया हूँ
श्रीनगर में। और मेरा ये है कि मैं सेव अर्थ एंड सेव हेल्थ के लिए निकला हूँ। पहले परिस्थितियाँ अलग थीं और जब आप इधर आए तो क्या आपने बदलाव देखा? आपको बिल्कुल डर नहीं लगा कि श्रीनगर में इस तरीके से घूमना है, कहीं कुछ खतरा हो सकता है? सुना था जम्मू कश्मीर में थोड़ा रिस्क होगा, लेकिन यहाँ जैसे घुसे तो यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो हालात में बहुत चेंज हो चुका है। तो अभी मैं सभी राज्यों को यही बोलना चाहता हूँ, अभी बहुत अच्छा है, जम्मू कश्मीर सेफ है, साइकिलिंग के लिए भी अच्छा है, तो कोई डर नहीं, बहुत अच्छा है, सुरक्षित है। आप किसी भी वक्त ट्रैवल करते हैं, थोड़ा बहुत रात भी हो जाती होगी? थोड़ा बहुत रात हो उस टाइम भी हम करते हैं, क्योंकि पिछले दिन भी मैंने वो बहुत एक हाई वाला रास्ता था, वहाँ पे थोड़ा शाम तक हमने किया है। तो वहाँ पे रुकने के लिए यूथ लोगों ने अच्छे से व्यवस्था भी कर दिया। तो यहाँ की बहुत अच्छा है, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के यूथ लोग है, वो लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। भारत भ्रमण पर निकलकर कोई अपने राज्य की बात कर रहा है, कोई किसी मुद्दे की बात कर रहा है, ये बेहद शानदार कदम है। और तिरंगा लेकर निकलना, भारत की आन बान शान को बढ़ाना, ये किसी भी युवा के लिए बहुत ही उत्तम कार्य है। और इससे देश भर के अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए कैसे सोचना चाहिए। निश्चित तौर से इनके जज्बे को सलाम, तिरंगे को सलाम। और इसके साथ अपने कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, पुलवामा। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।